अच्छा, आज जो बोलने वाला है गीता का एक श्लोक, उसका नाम है भगवत गीता का चतुर्थ अध्याय, मतलब फोर्थ कांडो का वो 13 नंबर श्लोक। 13 नंबर श्लोक। काल 12 नंबर का बोला था, कोई आया, 3 आदमी, वो कोई नहीं आया। ठीक है, जो तो आज 13 नंबर का बोलेगा। 13 नंबर पहले बोलता हूँ, उसका बाद तुम लोग बोलेगा। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमोपि माम विद्धो कर्तारम वयम। मैं बोलता हूँ फिर से एक बार। चातुर्वर्ण मया सिस्टम, बोलो। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमोपि माम विद्धो कर्तारम वयम रम वयम। फिर से बोलता हूँ। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमोपि माम विद्धो कर्तारम वयम। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमोपि माम विद्धो कर्तारम वयम। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमोपि माम विद्धो कर्तारम वयम। अच्छा, 2-3 बार पहले बायात कर लो, फिर बाद में एक एक करके बोलने का ना। बोलो चातुर्वर्ण मया सिस्टम, बोलो। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागसः तस्य कर्तारमोपि माम विद्धो कर्तारम वयम। अच्छा, এটা তুমি বলো তো। চাতুর্বর্ণ ময়া সিস্টেম ঠিক আছে, না বলো। গুণা কর্ম বিভাগ গয়ম গসহ বিভাগসহ তস্য কর্তা রম মোপি মাম বিদ্ধ কর্তা রম বয়াম বলুন। চাতুর্বর্ণ ময়া সিস্টম গুণ কর্ম বিভাগসহ তস্য কর্তারমোপি মাম বিদ্যা কর্তা রম বয়ম। আপনি বলুন। চাতুর্বর্ণ ময়া সিস্টম গুণ কর্ম বিভাগসহ তস্য কর্তারমোপি মাম বিদ্ধা কর্তারম বয়ম। চাতুর্বর্ণ ময়া সিস্টম গুণ কর্ম বিভাগসহ তস্য কর্তারমোপি মাম বিদ্ধ কর্তারম বয়ম। ঠিক আছে, ओके, सबके बायाट हो गया। अच्छा, मैं वर्ड बाय वर्ड बोलता हूँ, फिर बाद में उसके हिंदी में बोलेगा। चातुर्वर्ण मानव समाजेर 4टी विभाग, बोलो। चातुर्वर्ण मानव समाजेर 4टी विभाग। मया আমার দ্বারা সিস্টেম সৃষ্টি হয়েছে। গুণ কর্ম বিভাগসহ অনুসারে বিভাগ অনুসারে তস্য তার কর্তারম স্রষ্টা ওপি যদিও মাম আমাকে বিদ্ধি জানবে অকর্তারম অকর্তা রূপে অয়ম परिवर्तनहित नरहित। अच्छा, ये जो श्लोक है ये इसमें बताया जाता है, मैं इसको मीनिंग बताऊं।
चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग सह, ये वर्ड बाय वर्ड हुआ। हाँ, तत्स कर्तारम माम विद्ध कर्तारम अभयम। इसका अनुवाद मैं देखता हूँ, প্রকৃতির তিনটের গুণ ও তাদের সঙ্গে সংযুক্ত কর্ম অনুসারে আমি মানব সমাজে 4টি বর্ণের সৃষ্টি করেছি। আমি এই প্রথার স্রষ্টা হলেও আমাকে অকর্তা এবং অঙ্গয় বলেই जानবে। इसका मीनिंग हिंदी में आ रहा है, ये जो हम लोगों को 3 गुण है, रजो तमो और सत्व, ये तीनों गुणों का कर्म हिसाब से हम लोगों को जो अभी हम लोग को जैसा समाज है, हम लोग जो अभी चल रहे हैं समाज में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 वर्ण बनाया गया। भगवान खुद ने बता रहा है, क्योंकि उसका कर्म हिसाब से बनाया। ठीक है, फिर भी भगवान बता रहे जो वो उसका मैं कर्म हिसाब से बनाया, फिर भी उसका मैं सोचता हो सकता है, उसका जो खराब कर्मों का जो मतलब डिवाइड मैंने दिया, उसमें किसी का भी ऐसा काम नहीं है, कोई भी काम कोई भी कर सकता है, ऐसा मैंने बनाया क्योंकि कर्म हिसाब से। मतलब उसका क्या, जो तमोगुण का है, रजोगुण का है, सत्वगुण का है, सत्वगुण का जो होगा वो ब्राह्मण होगा, ब्राह्मण, और सत्व का उसका नीचे है सत्व मतलब रजो का जो होगा वो क्षत्रिय होगा, और उसका बाद आ रहा है कौन सा, तमो गुणों का जो होगा वो वैश्य, और उसका नीचे आता है शूद्र। कि भगवान ने 4 कर्म हिसाब से बनाया, ऐसा नहीं है कोई भी जो ब्राह्मण नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो भगवान ने जो बताया ये सिर्फ ओनली बताया जो एक कर्म का हिसाब से। अभी जो आदमी इधर आके अच्छा कर्म करेगा, शास्त्र अध्ययन करेगा और भगवत गीता पाठ करेगा, हर रोज शास्त्र अध्ययन करेगा, हरि नाम करेगा, कलिजुग का जुग धर्म, तो वो लोग ब्राह्मण हो सकते हैं। अभी कोई पौने जमाना नहीं, इस जमाना में भी हो सकता है, अगर उसको कृष्ण भक्ति का पूरा पूरी मार्ग होगा तो होवे। से वही बात इसमें बता रहे भगवान ने, तात्पर्य में मैं देखेगा फिर बाद में उसके बारे में। वो बोलने का मतलब है कि वो जिसको गीता का पूरा जानकारी रहेगा, हाँ, वो ब्राह्मण हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। मतलब उसका पूरी परफेक्टली ब्राह्मण का जो गुण है, वही मतलब हर चीज उसको जानकारी होना चाहिए गीता के फिर बारे में। ब्राह्मण हो सकता है। ठीक है, ब्राह्मण, मैं उसके बारे में फिर बाद में बताता हूँ, अभी तात्पर्य में देखता हूँ भगवान क्या उसका बारे में बोल रहा है, फिर बाद में उसका आंसर करेगा, क्वेश्चन के आंसर करेगा। ভগবানই সবকিছু স্রষ্টা, তা থেকে সবকিছুই সৃষ্টি হয়েছে, তিনি সবকিছু লক্ষ্য করেন, আবার প্রলয়ের পরে সবকিছু তার মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। সমাজে 4টি বর্ণ তারই সৃষ্টি। পানি পেগা, সমাজের সর্বোচ্চ বর্ণ সৃষ্টি হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন মানুষদের নিয়ে, যাদের পরিভাষায় বলা হয় ব্রাহ্মণ, এবং তারা सत्य गुणेर द्वारा प्रभावित। देखो अभी भगवान ने क्या बता रहे, भगवान सब कुछ भी बना रहे, ठीक है, जैसा जड़ा प्रकृति अभी विनाश होने का बाद भगवान ही सब विनाश कर देगा, वही बता रहे। मैं सृष्टि भी कर रहा हूँ, प्रलय का टाइम में मैं ही करूंगा। इसी का साथ समाज का जो 4 वर्ण मैं जो बताया, वही 4 वर्ण, वो पहला हो रहा है ब्राह्मण, जो लोग सत्य गुणेर द्वारा प्रभावित, तादेर वर्णाश्रम द्वारा उसको ब्राह्मण बोला जाता है। मतलब सत्य गुण में हाई स्टेज में जो है वो लोग स्टेट में वो ऐसा नहीं हुआ, मालूम है। वही बोला, वो जब पहले जब ये बनाया गया ना, तो वो लोग छोटे जो कास्ट वाले लोग को पढ़ने लिखने नहीं दिया। जो भी हो, तो भगवान ने वो बताया जो हाई स्टेज में होगा उसका पढ़ाई लिखाई भी अच्छा होगा, वो गीता पाठ भी करेगा, उसका बहुत गुण भी होना चाहिए, ठीक है, तो वो ब्राह्मण है। तो उसका बाद आ रहा है এদের বলা হয় না, उसका मतलब सत्य गुण में पंपोज है, ठीक है। এদের পরিভাষায় বলা হয় ক্ষত্রিয় এবং रजोगुण द्वारा प्रभावित। जो लोग क्षत्रिय होगा वो लोग रजोगुणों का होगा, जैसे युद्ध विग्रह होगा। उसका बाद आ रहा है वर्णाश्रम प्रथा अनुযায়ী এদের বলা হয় বৈশ্য এবং রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। এদের পরে বর্ণ শ্রমজীবী সম্প্রদায়, এদের বলা হয় শূদ্র এবং তমোগুণের দ্বারা প্রভাবিত। আচ্ছা বইটা উল্টা দেখে নিচ্ছি। ভগবান যদিও
মানব সমাজে 4টি বর্ণ সৃষ্টি করেছেন, তবুও তিনি সেগুলি কোনোটারই অন্তর্ভুক্ত নন। কারণ তিনি মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবের মতো নন। মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ জীবেদের মধ্যে মানব জাতিরও অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে মানব সমাজের যে কোনো পশু সমাজের মতো, কিন্তু মানুষকে পশুর মতো স্তরে থেকে মানুষের স্তরে উন্নতি হওয়ার জন্য ভগবান এই 4টি বর্ণ বিভাগ করেছেন, যাতে মানুষ পর্যায়ক্রমে धीरे धीरे कृष्ण भावनामय होते पारे। ठीक है। जो लोग ब्राह्मण परिवार में मतलब जन्म होता है, उसका बहुत कुछ कर्म होता है। वो लोग शास्त्र अध्ययन सिखाएगा, वो लोग सात्विक होगा, खाना पीना का भी वो भी अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, तो वो ब्राह्मण है। तो सत्व गुण में। और रजोगुण में जो लोग है वो लोग देश का शासन करेगा, जैसा हम लोगों को चल रहा है अभी मिलिट्री फौज जो भी है, प्रधानमंत्री के साथ जो होता है ना मिलिट्री सैनिक जो होता है, वो लोग रज उसका बाद आता है रजोगुण। और तमोगुणों को जो होगा वो लोग व्यवसा वाणिज्य वणिक संप्रदाय, जो लोग ऐसा ज्वेलरी कर्म करता है, और कोई कोई है व्यवसा वाणिज्य, कोई कोई और भी छोटा काम भी कर रहा है, शूद्र जो बोलता है वो लोग कर रहे हैं। भगवान ने क्या बता रहा है, ये सब 4 वर्ण मैंने इसलिए बनाया, जो ये सब कर्म करते करते मेरा नाम लेगा, मेरे को पूरा पूरी मालूम होगा, तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, वो ब्राह्मण का गुण मिलेगा। वही बात इसमें बता रहे। तो भगवान ने इसलिए बता रहे मैं यही 4 ही वर्ण मैं ही बनाया, बोल लो क्या आदमी को ऊपर आने के लिए। अभी कोई कोई पैदाशी ब्राह्मण होता है, वो बात नहीं है, वो अच्छा तरफ से उसको गीता का ज्ञान मालूम होके सबको प्रचार करेगा, वो ब्राह्मण है। अगर नहीं करेगा वो ब्राह्मण नहीं बोल सकते हैं। ये शास्त्रों का मत में बोल रहा हूँ, मैं खुद का नहीं बोल सकता हूँ। फिर भी हम लोग उसको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि वो परिवार में जन्म हुआ बोल के। फिर भी उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा जो मैं क्या कर रहा हूँ। तो यही है कृष्ण भावना का मत है। ये जो है ना, ये धीरे धीरे ऊपर आने का पर्यायक्रम है। कृष्ण भावना में तुम्हें आकृष्ट करता है, मतलब कृष्ण का बाद आने का वो लोगों को एक प्रयास है। আমি তো উল্টো চলি। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে পরে বলবো। গুণ অনুসারে মানুষের কর্ম নির্ধারিত হয়। জড় প্রকৃতির বিভিন্ন গুণ অনুসারে জীবনের বিভিন্ন লক্ষণ এই অধ্যায় গ্রন্থের অষ্টাদশ অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে। তোমায় বলছি, তবে আমি কৃষ্ণর নিজে ভক্ত, তার আমি ভক্ত। ঠিক আছে। তো अभी जो कृष्ण भावना भक्त ब्राह्मण থেকে উন্নত, যদিও গুণগতভাবে ব্রাহ্মণের ব্রহ্ম বা পরম সত্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ হওয়া উচিত, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্যোতিক উপাসক। কিন্তু যিনি ব্রাহ্মণের সীমিত জ্ঞানের পরিধি অতিক্রম করে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে, তিনি কৃষ্ণ ভক্তের পরিণত হন বা বৈষ্ণব পদবাচ্য হন। কৃষ্ণ ভাবনাময় জ্ঞান রাম, নৃসিংহ, বরাহ আদি সব কয়েকটি ভগবদ্বারের তত্ত্ব সম্বন্ধিত। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেমন সমাজের 4টি বর্ণের অতীত কৃষ্ণ ভাবনায় নিয়োজিত, তার ভক্ত তেমনি এই বর্ণ বিভাগের অতীত, एमनकी देश जाति कुलादि विचारेर अतीत। ओके, ये जो गुण, ये जो 4 गुणों का भगवान ने बताया, ये 4 गुणों में हम लोग अगर धीरे धीरे कृष्ण का नाम पूरा पूरी प्रैक्टिस कर लेगा, मतलब भगवान का 4 नियम पालन करेगा, 4 नियम का पालन करेगा, तो वो लोग ब्राह्मण हो जाएगा। ब्राह्मण का वो दीक्षा भी ले सकते हैं, ब्राह्मण दीक्षा बोल के जो होता है वो ले सकता है। ऐसा एक ब्राह्मण होता है जो लोग जन्म होता है, वो भगवान ने जैसा बात है वो एक ब्राह्मण है। वो लोग अगर नहीं करेगा पालनी, क्योंकि कृष्ण भगवान ने बताया गीता में जो वो ब्राह्मण नहीं है। अभी कोई आदमी 4 नियम पालन नहीं कर रहे ब्राह्मण होके, तो वो शूद्र हो जाता है। मेरा बोलने का मकसद नहीं है, भगवान ने खुद बात है। तो ब्राह्मण होके इसलिए ब्राह्मण भाग जाता है। तो ब्राह्मण होके अगर शूद्रों का काम करेगा वो ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण का जो कर्म है उसका मुख से एक वाणी निकलेगा ना, अच्छा शुद्ध भक्त तो ब्राह्मण होगा ना, कृष्ण का जैसा बताया जाता है 4 नियम फॉलो करेगा, वो मुख से जो बात बोलेगा वही सच हो जाता था। अभी का पहले का दिन में होता था। अभी सब डुप्लीकेट ब्राह्मण, अभी क्या, अभी कुछ नहीं। तो मेरा बोलने का मतलब है जो कृष्ण भावना को प्रचार करता है, कृष्ण भावना को जो अच्छा तरफ से भक्ति मार्ग में आता है,
वो रामचंद्र बड़ाओ वो ए रूप में भी कर सकते हैं। रामचंद्र बा नरसिंह बड़ाओ आदि भगवान का जो तत्व संबंध আছে वो कर सकते हैं। और भगवान ने क्या बताया, जो ये जो 4 वर्णेर अतीत कृष्ण भावनामित तो भक्त जो लोग कृष्ण का पूरा पूरी प्योर हो जाता है वो 4 वर्णों से भी ऊपर है। मैं ब्राह्मणों के आगे ब्राह्मण का कर्म नहीं करेगा तो मैं ब्राह्मण नहीं रहूंगा। अगर ब्राह्मण का ऊपर होगा तो वैष्णव हो जाएगा, कृष्ण का पूरा पूरी भक्त बन जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, ये 4 वर्णों से अतीत देश जाति कुल आदि से भी ऊपर होना चाहिए। अभी तो हम लोगों को जो सब कर्मों संस्था में जो काम करना पड़ता है उसमें शूद्र बोल के कोई नहीं है। जैसा हम लोग ज्वेलरी काम कर रहे हर काम करता है ना, तो इसमें शूद्र कहाँ से आता है? हर आदमी शूद्र है, ब्राह्मण भी शूद्र हो गया अभी। तो मेरा बोलने का मतलब है हम लोगों को ये 4 वर्ण भगवान ने बताया खाली कर्म हिसाब से, जो कैसे कैसे वो लोग धीरे धीरे ऊपर आ सकते हैं। अभी आदमी लोग नहीं सुनेगा तो क्या क्या करेगा। तो इसलिए हम लोग को हर आदमी को ये हरि नाम का जप करना पड़ेगा। भगवान का नाम जितना सारी करेगा हम लोगों को अंदर का जो कोलूस है मैल है वो निकल जाएगा। धीके धीके हम लोगों को मैल निकल जाएगा। फिर हम लोग ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এদের বলা হয় ये करता है। ठीक है, বেশ বলে जो अभी जो देखो अभी जो लोग अभी का दिन में वैश्य शूद्र ब्राह्मण कोई नहीं है, सभी शूद्र है। हम लोग सब कृष्णा का दास है, दासानुदास। मतलब हम लोग कृष्णा का चरण में हम लोग उसका सेवा में लगा रहता हूँ। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने बोला जो किबा विप्रो किबा नासी शूद्र के ने नय जे कृष्ण तत्ववेत्ता वही गुरु है। कौन गुरु हो सकता है? जो लोग कृष्णा का विज्ञान मालूम होगा। अभी जो आदमी ब्राह्मण होगा उसका कृष्णा का बारे में इतना मालूम भी नहीं है, पढ़ेगा भी वो काम नहीं करेगा। 4 वो 4 जो नियम दिया हुआ है ना वो लोग फॉलो नहीं करेगा। और उसको कृष्णा का विज्ञान संबंध में कोई ज्ञान नहीं है। जो आदमी लोगों को 4 नियम का फॉलो नहीं है, ज्ञान का बारे में मांग नहीं है, वो गुरु नहीं हो सकता। 4 ज्ञान बोले तो 4 ज्ञान बोलेगा तो 4 नियम का जो पालनी है वो है, पहला आता है हम लोगों को अवैध त्रिसंग। मान लो खुद का बीवी होगा वो ठीक है, अभी तुम दूसरा बीवी का साथ खराब संबंध रखेगा वो गुनाह है। गुनाह सही बात। पहली मैं बता रहा हूँ सबको ही, आज तुम बोलता है इसलिए बताता हूँ फिर से। नहीं बताना मांगता है ना भाई हर आदमी को ये चीज मालूम होना चाहिए। तो पहला आता है हम लोगों को अवैध त्रिसंग। बोलेगा तो खुद का बीवी का साथ आप जो बात कर सकते हैं संग कर सकते हैं वो ठीक है। आगे दूसरा लड़की लोगों के साथ खराब संबंध रखना बा खराब बातें बताना वो भी गुनाह है, क्योंकि उसमें आदमी को आसक्ति बढ़ जाता है, फोकस खराब हो जाता है। तो हम लोगों को माइंड सेटिंग करना है भगवान का नाम जप में, और भगवान का पास कैसे जाने का और कैसा हम लोग शुद्ध रहने का। और मेंटेलिटी भी ऐसा होना चाहिए जो हम लोगों को अच्छा आदमी बनना है। नॉर्मल अच्छा आदमी, एकदम सिंपल आदमी होना चाहिए, तो उसमें अच्छा होगा, झगड़ा वगैरह ज्यादा नहीं ऐसा। दूसरा आता है हम लोगों को नशा पता ही तो करना चाहिए। नेशा कोई भी नेशा नहीं चाहिए आप उनको। ये जो है पहला आ गया अवैध त्रिसंग, वो लड़की लोगों का चक्र छोड़ना पड़ेगा। दूसरा आता है नेशा। नेशा करेगा तो वो भी हम लोगों को नुकसान है। जैसा हम लोग सिगरेट पिएगा, मैं एक बात बोलता हूँ, सिगरेट पिएगा लंग्स कैंसर जो होता होगा। अगर क्या बोलता है वो दारू पीने वाला उसको लीवर खराब हो जाएगा। आजकल जो तंबाकू खा रहा है उसका भी नुकसान है, कैंसर हो जाएगा। वो छाले पड़ेगा, छाले पड़ते पड़ते उधर कैंसर, पेट में भी कैंसर, तो कितना सारी हो गया। तो ये नेशा हम लोगों को छोड़ना पड़ेगा। तो भक्ति मार्ग के धीके धीके ऊपर आएगा, तो माइंड भी कंट्रोल होगा। नेशा करेगा तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही बात रहे जे किवा विप्रो किवा न शुद्ध जे कृष्ण तत्व, कृष्ण का मतलब विज्ञान उसको मालूम होना चाहिए, फिर आदमी धीरे धीरे ऊपर आएगा। दूसरा हो गया नेशा। नेशा बोलेगा तो चाय बीड़ी कॉफी ये भी नेशा है, सब नशा ही है, हर नशा है। हर तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा,
अगर कोई चीजों का जरूरी होगा तो जैसा हम लोग कोरोना का टाइम लिया था, वो क्या बोलते हैं, काढ़ा, काढ़ा, वो इलाज, लवंग, दाना, ये सब देख के काढ़ा बना के वो और रोज लेकर। सुबह शाम को पिएगा, ये सबसे फायदेमंद चीज होगा। वो चाय से भी अच्छा होगा, क्योंकि चाय में निकोटीन दिया रहता है, निकोटीन, जो हम लोगों को बीज भरा जाता है। हम लोगों को मालूम नहीं, अभी विज्ञान में सर्च कर रहे हैं, निकोटीन बोलेगा तो हम लोग को, इंडिया लोगों को उतना पता नहीं होता। वो अमेरिका, लंदन में वो लोग पोकार करके बनाता है। इंडिया में तो खाली चाय पत्ती बनता है, उसके बाद कुछ नहीं होता है। उधर वहां जाके वो लोग सब उसको क्या क्या देने का, कितना टाइम रखने का, उसका एक्सपायर डेट सब कुछ ठीक ठाक करता है। तो वो निकोटीन से हम लोगों को नुकसान होता है, चाय पीने से चाय पीने का नुकसान होता ही है। होता है, लीवर भी डाउन होता है। सब कुछ वो हम लोग जो भूख है, भूख कम हो जाता है, भूख मार देता मार है। देता है। সবচেয়ে নেশার কথা হচ্ছে, নেশা সবচেয়ে খতরনাক কি বলে? वो नहीं ড্রাগস ফাংশন। तो हम लोगों को নিকোটিন যে বললো বলে আমি বলছি, নিকোটিন হচ্ছে শুকনো নেশা। এই যে বিড়ি, এতে থাকে নিকোটিন। हाँ, जो भी, तो मेरा बोलने सिगारेट, बीड़ी। सब नेशा का वर्जन चाहिए। उसका बाद आ रहा है जुआ, जुआ, पासा एंड लॉटरी। नहीं खेलना चाहिए। हाँ, क्योंकि जुआ में भी नुकसान होता है और उसमें आपको मिलेगा, आपका नसीब है, आप काम करेगा उतना ही मिलेगा। और भगवान को देना चाहिए, तो आपको जाते जाते भी भगवान आपको दे देगा कोई चीज, अगर आपको नसीब में हो तो। आओ बैठो। तो मेरा बोलने का मतलब है, जो जुआ नहीं खेलना चाहिए, एमन की लॉटरी भी, लॉटरी खेलेगा तो हम लोगों को आसक्ति बढ़ जाएगा, जे वो मेरे को लॉटरी लग जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहला हो गया अवैध त्रिसंग, दूसरा लड़की के साथ पढ़ाया संबंध, दूसरा हो गया क्या, नेशा का चीज, और तीसरा हो गया जुआ, और चौथा आ रहा है हम लोगों को आमिष आहार। हमेशा बोलेगा तो वो मच्छी, मटन, प्याज, लहसुन जो होता है, तमोगुणों का जो प्रभाव है, ये जो तमोगुण जो आता है ना, वो धीरे धीरे सत्व में आना चाहिए, और तमोगुण को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। अभी सब आदमी नहीं कर सकते वो काम, धीरे धीरे जो आदमी, मान लो 10-4 आदमी है, अब अकेले, अब उसको बनाना खाना पड़ेगा ना। तो हर आदमी को मुंड ऐसा नहीं है ना। जो भी हो, नहीं होएगा। धीके, मतलब मेरा बोलने का मतलब है, धीके धीके काम करेगा ना, हम लोग को आदत बन जाएगा। जैसे हम लोग काम करता हूँ, पहले क्या पूरा काम आता था, नहीं वो तो बात। अभी कैसा फास्ट कर रहा हूँ, अभी कोई आदमी एक हक से बोल सकता है ये काम ओके ना, तो फिर क्या मतलब हम लोग को अभ्यास करना पड़ेगा, जो हम लोग को धीके धीके कैसा, वो क्यों मालूम है, हम लोगों को एक तमोगुणों का खाना माना किया गया, क्योंकि उसमें हम लोग को माइंड भटक जाता है। कोई भी आदमी कोई काम का बारे में बोलेगा, हम लोग को गुस्सा हो जाता है, गुस्सा हो जाएगा, सही बात बोला। अभी हम लोगों को मन को शांत रखना पड़ेगा, ये इसलिए 4 नियम फॉलो करे। ये 4 नियम जो फॉलो करेगा वही ब्राह्मण होगा। अभी जो ब्राह्मण नेशा करके मैं बोलेगा मैं ब्राह्मण पैदा हुआ, ठीक है, तुम उसका कानून फॉलो करो। तुम्हारा पिता है, तुमको मालूम है, पिता का मालूम है, प्रणाम भी कर रहे, पिता का जो मतलब पिता का जो रूल है वो नहीं करना, एक को भी होता है, लग जाता है। जैसा देश का कानून है। अब मैं बोल रहा हूँ चोरी करना माना है, एक सिंपल बात है। अब तुम जाके वो किसी का कोई चीज चोरी कर ले, तो आपको पकड़ के जेल में भर देगा। तो पिता हम लोगों को ऊपर, सबका ऊपर बैठे हैं, वो बोल रहा है ये सब 4 नियम नहीं करो। अभी तुम है, पिता है, ओके, पिताजी नमस्कार किया, ऐसा क्या होगा, पिताजी को मतलब ओनली खाली सम्मान हुआ, उसका जो रूल है, रूल भी तो फॉलो करना चाहिए। जैसा हम लोग कंपनी में जा रहा हूँ, 9 बजे ड्यूटी है, मैं हर रोज 9:30 बजे जाऊँ, कंपनी क्या बोलेगा, पकड़ काटेगा, सिंपल है ना। तो पिता का रूल भी थोड़ा फॉलो करना पड़ेगा।